डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। आप लोग ध्यान से देखें, सुने, समझे। किसी प्रकार डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 1 + cos A अपॉन 1 - cos A। तो इसे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? cosec A प्लस का cot A, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का क्या तरीका है? तरीका यह है कि आप हर वाली संख्या का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पर ये LHS है, 1 + का cos A और 1 - का cos A। हर का परिमेयकरण करने पर, कॉन्जुगेट से मल्टीपल करने पर, तो क्या लिखेंगे? परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ पर जब परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + का cos A, 1 - का cos A। यहाँ पर कौन सी साइन लगा हुआ है? माइनस। तो इसका अपोजिट क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 + का cos A और 1 + का cos A। क्लियर है ना? तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 2 टाइम्स हो गया है, 1 + cos A, 1 + cos A। क्यों? तो इसको होल स्क्वायर लिख दिया है। और A - B इंटू A + B क्या हो जाएगा? A² - का B² हो जाएगा। और एक का स्क्वायर क्या होता है? एक ही होता है। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 1 + cos A का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर A। क्यों? अब रूट के अंदर किसी चीज़ का जोड़ा बन जाए तो क्या होगा? बाहर हो जाएगा। तो 1 + का cos A बाहर हो गया अपॉन साइन A बाहर हो गया है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन A और फिर cos अपॉन साइन A। तो 1 अपॉन साइन क्या हो गया? cos A के और प्लस का cot A। ठीक है? क्यों? इसी में अगर ये बात कह देता कि जो A है वो 0 अंश से बड़ा है, पाई अंश से छोटा है। 0 से बड़ा है कौन? A। और पाई से क्या है? पाई से छोटा है। तो 0 अंश से बड़ा है A और 180 अंश से छोटा है A। तब सिद्ध करो, तब दोनों बातें आ जाती। एक ये बात होती और दूसरी आपकी माइनस cosec और माइनस का cot A हो जाती। क्यों? क्योंकि जो A है वो 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो 0 से बड़ा और 180 से छोटा कितनी वैल्यू हो सकती हैं, ये आप A से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 180 से छोटा है वो या तो द्वितीय पाद में होगा, 180 से अगर छोटा है, और 0 से बड़ा है तो फिर 180 के पहले 179 तक पड़ेगा। तो द्वितीय पाद में आपका क्या होता है? ASTC। द्वितीय चतुर्थांश में साइन धनात्मक और साइन का उल्टा क्या होता है? cosec धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो उसके अंतर्गत आप इसको भी कर लेते। फिर इसी के फलन में दूसरा एक सवाल है, उसको आप लोग घर में करेंगे, हम दिए देते हैं। क्या है सवाल? 1 - का साइन A, 1 + का साइन A, रूट के अंदर प्लस 1 + साइन A, 1 - साइन A बराबर 2/cos A। 2 क्या है? cos A। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसका भी वही लॉजिक है, LHS 1 - का साइन A, 1 + का साइन A, ये लो 1 + का साइन A
1 माइनस का साइन है। हमने सभी के अंश और हर को अलग अलग रूट में लिख लिया है। अब बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा। रूट के अंदर 1 प्लस साइन है और 1 माइनस का साइन है, क्लियर है ना। तब इसका इसमें मल्टीपल हुआ तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन है। 2 टाइम्स गुणा होना है रूट का, तो रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस का साइन है, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। 2 बटे रूट के अंदर क्या हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, वर्गांतर नियम लग रहा है, ए वर्ग माइनस का बी वर्ग। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसका 2 बटे इसका क्या हुआ कास स्क्वायर है, तो 2 बटे क्या हुआ ये कॉस है, ठीक है। ये भी आपको हो गया है। अब इसमें क्वेश्चन और है tan 15 बराबर 2 माइनस रूट 3, तो tan 75 का मान ज्ञात करो। tan 15 अंश बराबर 2 माइनस रूट 3, यदि tan 15 अंश बराबर 2 माइनस रूट 3, तो tan 75 अंश का मान ज्ञात करो। लग जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लगा लोगे। अब देखो इधर ये जो क्वेश्चन है tan 15 बराबर 2 माइनस रूट 3, तो tan 75 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं 180 कि 90। देखो इधर tan 75 अंश बराबर लिख सकते हैं हम tan 90 माइनस का 15, क्यों। तो tan 90 में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा काट 15, क्या हो जाएगा काट 15। और यहाँ पर तुमको क्या निकालना है tan 75 अंश का मान मालूम है, और tan 75 अंश किसके बराबर होगा काट 15 के। तो हम cot 75 को यानी tan 75 को देखो इधर tan 75 अंश बराबर, और ये क्या है cot 15, काट का उल्टा क्या होता है tan 15। अब हम tan 15 की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं, तो tan 75 इक्वल 1 अपान tan 15 की वैल्यू 2 माइनस का रूट 3। फिर से हर में करणीय या रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर परिमेयकरण, तो लिखेंगे परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा tan 75 अंश बराबर 2 प्लस का रूट 3, इसका अपोजिट, और नीचे हो जाएगा 2 माइनस का रूट 3 इंटू 2 प्लस का रूट 3। तो tan 75 इक्वल 2 प्लस का रूट 3 बटे ए वर्ग माइनस का बी वर्ग। तो tan 75 बराबर क्या हुआ 2 प्लस का रूट 3 बटे 4 माइनस का 3। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा tan 75 इक्वल 2 प्लस का रूट 3 बटे 1। तो tan 75 बराबर क्या हो गया 2 प्लस का रूट 3। क्लियर है? कोई डाउट, समझ में आ रहा है ना। कुल मिला के ये है कि अगर आपका करड़ी हर में करड़ी है रूट है, तो आप उसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। अब इसके बाद निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है tan 220 अंश 240 अंश, नंबर 1। नंबर 2 sin 1920 अंश, नंबर 3 tan 765 अंश, और नंबर 4 sin माइनस 780 अंश, और नंबर 5 cos माइनस 1950 अंश। निम्नलिखित प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। प्रत्येक का मान ज्ञात करो। इसके लिए पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को इसके फार्मूले बताए थे।
कैसे फार्मूले हम निकालते हैं, यदि आपको डाउट जाए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिए दे रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 आपका क्या है, tan 240 अंश। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, tan 180 प्लस का 60 लिख सकते हैं। 180 में अगर 60 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 240। अब बताओ tan 180 पर चेंज होता है कि नहीं, नहीं, तो tan रहेगा और थीटा आपका क्या है 60 अंश। तो 240 किस चतुर्थांश में जाता है, पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में, तीसरे में। 240 अंश तीसरे में जाता है। ASTC 90, 180 और 270। तो 270 से कम है 240 अंश, लेकिन 180 से ज़्यादा है 240 अंश, इसलिए तृतीय पाद में tan धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब आप दूसरा देख लीजिए, 1920 अंश। बड़े लॉजिक का सवाल है, इसको आप समझ लीजिए। हमने कहा यदि 90, 180, 270, 360 से ज़्यादा आते हैं तो उसके लिए एक लॉजिक बताया था, n गुणे 360 माइनस थीटा या फिर n गुणे 360 प्लस थीटा, ये बात तो बताई थी। तो जब 360 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, 360 से भाग करेंगे। 1920 में कितने से भाग, 360 से भाग, कितने से भाग होगा। और यदि आप 360 से डिवीज़न करते हैं तो कितना आएगा, 1920 तिछंग 18, 6 बार गया, 6 0 0, 6 36, 36 18 3 21, 2160 आ रहा है। नीचे वाला ज़्यादा है, ऊपर वाला कम है। तो 0 0 गया 0, और 6 में से 2 गए 4, 11 में से 2 गए, 11 में से 9 गए, 2 बचा, कितना बचा, 240 अंश। ऐसी को यदि हम सपोज दैट 360 से हम भाग दे रहे हैं, 360 से भाग दे रहे हैं 1920 में, और 5 बार ले जाएं, 5 0 0, 5 छक्का 30 और 5 3 15, 15 3 18, कितना बचा, 120। 360 में 5 से गुणा कर दें और 120 जोड़ दें, पहला लॉजिक। या फिर 360 में 6 से गुणा करें और 240 घटा दें, ये दूसरा लॉजिक। तो यहाँ पर हम इस सिस्टम को क्या करते हैं, साइन 1920 अंश को क्या लिखें, साइन 6 गुणे 360, 6 गुणे 360 माइनस कितना कर दें, 240। या फिर दूसरा लॉजिक हमने क्या बताया है, 360 मतलब कि 6 गुणे, सॉरी यहाँ पर कितना है 5 गुणे 360 और क्या कर दें 120 जोड़ दें। वहाँ पर 1800 ज़्यादा है, 1920 ज़्यादा है, 1800 कम है, तो यहाँ पर प्लस का 120 आ रहा है, इसलिए हम प्लस 120 कर रहे हैं। जब 6 बार ले जाएंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, नीचे वाली संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या छोटी हो जाएगी, तो इसलिए माइनस में 240 आएगा। तो यहाँ पर आपको समझना है 360 पर जब 360 होता है तो नो चेंज होता है, और साइन कितने में रहेगा, साइन में रहेगा, और थीटा का मान कितना है 120 अंश, लेकिन प्लस हो रहा है, और प्लस हो रहा है तो कहाँ जाएगा आगे। ये 360 के बार है 5 बार, एक बार पूरा चक्कर लगा लिया 360 हो गया, एक बार फिर पूरा चक्कर लगा दिया 360 हो गया, तीसरी बार चक्कर लगा दिया, चौथी बार लगा दिया, पांचवी बार चक्कर लगा दिया। पांचवी बार जब चक्कर लगा दिया 360 से तो घूम के कितना आया 120 अंश आया। तो कुल मिला के वो प्रथम पाद में आ गया, 360 से आगे गया। तो अब 120 को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस 120 अंश। अब फिर से हम इसको चेंज कर देंगे 90 प्लस का 30, 90 प्लस का 30, तो साइन 90 में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा कॉस, और इसका मान कितना है 30 अंश। अब बताओ धन में रहेगा कि ऋण में रहेगा, 120 अंश का मतलब द्वितीय चतुर्थांश, और ये आपका कहाँ में रहेगा, धन में रहेगा। तो cos 30 का मान कितना होता है
√3/2। अगर ये इस तरह आप करते माइनस वाला तो क्या होता, इसको भी आप देख लें। माइनस वाला करते तो क्या होता, साइन 240 अंश और 360 में माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब किस चतुर्थांश में, चौथे वाले में, ASTC, सी में। तो सी का मतलब हो गया कॉस, और कॉस का उल्टा सेक धनात्मक, बाकी सब। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऋण आएगा, क्योंकि कॉस नहीं है, सेक नहीं है, यहाँ पर क्या है, साइन। और थीटा का मान क्या है, 240 है। अब 240 को क्या लिखेंगे, 180 प्लस का 60। अब ये बताओ, साइन 180 पर चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, 180 पर नहीं चेंज होगा, तो साइन साइन ही रहेगा। थीटा का मान क्या है, 60 अंश, लेकिन कहे में रहेगा, धन में कि ऋण में, ऋण में रहेगा, क्योंकि 240 अंश तृतीय चतुर्थांश में, 180 में 60 जुड़ रहा है, और तृतीय में tan धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस माइनस, साइन 60 का मान क्या हुआ, √3/2। 6 × 360 माइनस 240 करो, चाहे 5 × 360 प्लस 140 करो। पहले हमने आपको बताया 5 × 360 प्लस 120, ठीक है ना, उसका भी यही रिजल्ट क्रिएट हुआ था, और इसका भी यही रिजल्ट क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर tan 765 का आप कर लोगे, साइन माइनस 780 का कर लोगे, कॉस माइनस 1950 का भी कर लोगे। फिर भी हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं, अब tan 765 का आप कर ही लोगे, फिर भी हम बता देते हैं tan 765, tan 765 365 से ज़्यादा है, 360 से ज़्यादा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 360 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 36 दूनी 72 हो गया, 720, कितना बचा, 45। ऊपर वाला ज़्यादा है कि नीचे वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, +45 कि -45। अब यहीं पर मान लो 360 में हम 765 में 360 से भाग दो, 3 बार ले जाए, कितनी बार, 3 बार, तो 3 0 0 3 18 3 18 1 3 53 9 1 10 हो गया। अब 1080 नीचे ज़्यादा है और 765 ऊपर कम है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पर प्लस में रहेगा, तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 2 × 360 प्लस का 45, tan 360 पर नो चेंज, tan रहेगा, थीटा का मान 45 अंश रहेगा। और जब 45 अंश घूम के देखो, 2 बार चक्कर लगाया ना इसमें, 360 का एक चक्कर और 360 का दूसरा चक्कर, और फिर कहाँ आ गया, 45 अंश में, तो 45 अंश में आएगा, तो यहाँ पर ए पर आएगा, ए पर आएगा तो आल पॉजिटिव हो जाएगा। और tan 45 का मान क्या होता है, 1। कुछ बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर दूसरा सवाल देख लो, 780 को साइन माइनस 780, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, कास और सेक माइनस को शूट कर लेते हैं, खा लेते हैं, मगर ये नहीं हो पाएगा, तो माइनस साइन 780 बाहर आ जाएगा। अब इसी में ये सवाल आपका है लास्ट वाला, 1950, कास माइनस का 1950, तो इसका जो माइनस होगा ये क्या कर लेगा, 1950 जो है वो ऋणात्मक कोण है, 1950 अंश, तो कास जो है माइनस को हजम कर गया है, यहाँ पर साइन माइनस को हजम नहीं कर पाया है। तो मैंने जब सूत्र लिखाया था तो आप लोगों को बताया था कि कास और सेक माइनस को हजम कर लेते हैं, बाकी पूरी पद्धति आप वैसे ही करेंगे जैसे आप कर रहे थे, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे, साइन वाला माइनस बाहर हो जाएगा, कास वाला माइनस खा लिया जाएगा, ये इसको खा गया माइनस को, कास और सेक माइनस को बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म हो जाता है, और साइन बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस को नहीं खा पाती, ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन है, कास 54 प्लस का साइन 54 बटे साइन 36
प्लस का कॉस 36 बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। LHS काश 54 अंश साइन 54 अंश, फिर है आपका साइन 36 अंश और काश 36 अंश। ठीक है, तो इस तरह के कभी भी आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आप पहले देख लीजिए 54 और 36 का सम कितना होता है, 90। तो चाहे ऊपर के पदों को चेंज कर दो, चाहे नीचे के पदों को चेंज कर दो, दो में से किसी एक पदों को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काश 90 माइनस का 36, 90 से 36 जाएगा तो 54 बचेगा, और प्लस साइन 90 माइनस 36, नीचे साइन 36 प्लस का काश 36। नीचे के हम नंबर को चेंज नहीं किए। पहले आप देख लीजिए दोनों का सम क्या है। दोनों का सम 90 अंश आ रहा था। अब दोनों में से किसी एक को बदलना है, इसको बदलें इसको ना बदलें, या फिर इसको बदलें इसको ना बदलें, नहीं, आप अंश और हर के किसी एक पद को चेंज कर दें आवश्यकता अनुसार। काश 90 में क्या होगा, चेंज साइन 36 अंश, साइन 90 में क्या होगा, चेंज काश 36 अंश बटे साइन 36 अंश और प्लस का काश 36 अंश। तो ये ऊपर का पद अंश वाला, नीचे का पद हर वाला कट गया, क्या बचा। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को, हमने ऊपर वाला चेंज किया है तो आप लोग नीचे वाला चेंज करके हल करेंगे। हर के पदों को चेंज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, उनको भी देखते हैं। साइन 270 माइनस है इंटू साइन 90 माइनस है, माइनस काश 270 माइनस है इंटू काश 90 प्लस ए प्लस का 1 इक्वल 0। इस क्वेश्चन को भी आपको सिद्ध करना है। साइन 270 माइनस है इंटू साइन 90 माइनस है, माइनस काश 270 माइनस है इंटू काश 90 प्लस है प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पर ये LHS हो गया। साइन 270 पर चेंज होता है कि नो चेंज होता है, चेंज काहे में चेंज होगा, कॉस में। थीटा का मान क्या है, ए। अब ये बताओ माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तृतीय पाद में ना, तो तृतीय चतुर्थांश में टैन धनात्मक होता है, काट धनात्मक होता है, बाकी सब। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया, फिर आपका इंटू हो गया, साइन 90 में चेंज तो क्या हो जाएगा, कॉस है, और यहाँ पर कॉस 270 है, काश 270 पर चेंज हो जाएगा, काहे में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। थीटा का मान क्या है, ए, और 270 तृतीय चतुर्थांश में है तो टैन धनात्मक होगा, काट धनात्मक होगा, बाकी सब, इसलिए यहाँ पर माइनस में होगा। इंटू काश 90 में चेंज हो गया तो क्या आ जाए, साइन है, और द्वितीय पाद में साइन धनात्मक होता है, बाकी सब। चूँकि यहाँ पर कॉस इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का 1। तो ये आपको हो जाएगा माइनस का काश स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर आपका माइनस है तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और साइन साइन मिलके क्या हुआ, साइन स्क्वायर है, वो भी चिन्ह काहे का लगेगा इसमें, माइनस का प्लस का 1। तो माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अगर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा होता तो ये प्लस साइन स्क्वायर ए होता, हो जाता। चूँकि यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर ए ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस शो करना है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया है और ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो अब फिर अगला स्टेप क्या है आपका, प्लस का 1। तो आप देख पा रहे हैं इसमें से माइनस क्या है, कॉमन, तो क्या हो गया, काश स्क्वायर है प्लस का साइन स्क्वायर है प्लस का 1, माइनस इसका मान क्या होता है, प्लस का 1, एक से एक कैंसिल हो गया, कितना बचा, LHS बराबर